ईरानी फौज ने सदर ट्रंप का आज डील पर दस्तखत होने का दावा मुस्तरद कर दिया। पास सरन इनकलाब का कहना है ईरान अमरी मुज़ाकरातकार इतवार को दस्तखत ना करने का बता चुके हैं। सदर ट्रंप 14 जून को अपनी सालगिरह की वजह से दस्तखत चाहते हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, हमें मेमोरेंडम पर दस्तखत करने के सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। इस मरहले पर जौहरी मामले पर कोई बातचीत नहीं होगी। आने वाले दिनों में दस्तखत का इम्कान रद्द नहीं। अमरीकी रवैये की वजह से हमें बयानात से मोहतात रहना चाहिए। खित्ते से गैर मुल्की फौज और अड्डों का खात्मा जरूरी है। मुआहदे पर दस्तखत होते ही आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा कि मुआहदे में रकम का कोई मुतालबा नहीं होगा। ईरान के साथ हमारा ताल्लुक पहले से मुख्तलिफ और बेहतर होगा। मज़ीद कहा, हालात पुरअमन होंगे तो हम जौहरी मवाद भी खोद कर निकालेंगे। ईरान और मशरिक़ वस्ता के साथ तवील अरसे तक काम के मुंतज़िर हैं। उम्मीद है कि अमल तेज़ी, आसानी और खुश असलूबी से मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशां। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के मिस्र और तुर्क वज़राए ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबते। इलाक़ाई सूरत हाल और अमरीका ईरान मफ़ाहमती पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती राबतों को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। रहनुमाओं का मुस्बत सिफारती इक़दाम का खैर मक़दम करते हुए करीबी राबते बरकरार रखने के अज़्म का इज़हार। ऐसा दौर आया था कि जब सियासी लीडर जो इनकी जमात के सरबराह हैं, उनके बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। ये 1 महीने की बात है, ये 2 महीने की बात है। ये डिफॉल्ट आज हुआ, कल हुआ, और पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट ना करे, पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म होने लगी है। इन लोगों ने IMF को लेटर लिखे कि पाकिस्तान को प्रोग्राम ना दिया जाए। इनके वज़राए खजाना ने उस वक्त IMF को जो लेटर लिखे, कि जब आपने IMF को लेटर लिखे तो आप चाहते थे कि ये मुल्क डिफॉल्ट करे। मौशी इस्तेहकाम में फील्ड मार्शल समेत इदारों का भी किरदार है। मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस वक्त 17 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तलड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि जब मईशत को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था तब शहबाज शरीफ ने हिम्मत पकड़ी। मौजूदा हुकूमत में GDP ग्रोथ रेट बढ़कर 3% तक पहुँच चुका है। हुकूमत ने FBR में इस्लाहात की हैं। टैक्स न देने वाले का बोझ अब टैक्स देने वाला नहीं उठाएगा। अता तलड़ ने मजीद कहा कि जब अपोजिशन में थे तब भी बातचीत की पेशकश की थी, आज हुकूमत में होकर भी बातचीत की पेशकश कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी कश्मीर कॉज और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, मौजूदा सूरत हाल दुश्मन अनासिर भारत इसराइल गठजोड़ को फ़ायदा उठाने का गैर ज़रूरी मौका फराहम कर रहे हैं। तमाम सियासी शिकायत और इख्तिलाफात का हल जमहूरी, आइनी और पुरअमन ज़राए से निकाला जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी पहले ही इलेक्शन कमीशन से कबल अज़ वक्त इंतखाबी शेड्यूल वापस लेने का मुतालबा कर चुकी है। ज़ेरे इल्तवा शिकायत के इज़ाले के लिए ट्रूथ एंड रिलेक्सेंट कमीशन कायम करने की कोशिश करेंगे। तमाम मुजाहिरीन से अपील करता हूँ कि एहतजाज को पुरअमन तौर पर ख़त्म करें। इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का करीब आ जाना तारीखी लम्हा है। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है, और वो है कि मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती है। जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होता उसमें भी इन्वेस्टमेंट नहीं आती। पूरा बजट देख लें, आप हुकूमत की कोई पॉलिसी देख लें, आप हुकूमत के किसी लीडर की स्टेटमेंट देख लें, सूबाई हुकूमतों को देख लें, कोई इस्लाहात की बात नहीं। आप अपने इखराजात अपने वसाइल के अंदर रहकर पूरे नहीं कर सकते। हुकूमत का बजट बेमानी होकर रह गया है। जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम न हो वहाँ बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट नहीं आती। सियासी इस्तेहकाम के साथ पॉलिसी का इस्तेहकाम भी आता है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी। वफाकी और सूबाई हुकूमत में इस्लाहात की बात कोई नहीं करता। हुकूमत के अखराजात हर साल बढ़ते जा रहे हैं। सानिया बल्दा टाउन फैक्ट्री केस, MKM रहनुमा मुस्तफा कमाल का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा फैक्ट्री में आग लगाई नहीं गई, लगी थी
वाक़ये के 3 साल बाद MQM और उसके कारकुनान को मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया। जिन लोगों को केस में मुलविस किया गया उनकी फैमिलीज़ पर क्या गुजरी होगी। हिस्सानिया के शोहदा की फैमिलीज़ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पूरा पाकिस्तान 10 मिनट इस केस को सुन लेता तो पता चल जाता कि ये केस झूठा है। पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम ज़ालिमाना है। बजट में अवाम को रिलीफ नहीं मिलता, सिर्फ नंबर्स तब्दील कर दिए जाते हैं। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म करना चाहिए। PSDP में MNAs के फंड्स को भी ख़त्म करना चाहिए। सरकारी गाड़ी 1300 सीसी से ज़ायद की नहीं होनी चाहिए।